राधे राधे सभी भाई बहन को। और अगर मैं आज दशा माता की चौथी कथा सुनाने जा रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। रानी बड़ी ही कोमल थी, तो राजा रात को दोनों शयन कर रहे थे, तो उस पलंग पर फूल बिछे हुए थे, तो रानी टसमस कर रही थी। तो राजा ने कहा कि रानी क्या परेशानी है जो रात में तुम टसमसा रही हो? कि अरे राजा, ये तुम्हारे जो पलंग पर फूल बिछे हुए हैं, तो यहाँ इनकी जो कलियां हैं वो मेरे चुभ रही हैं। तभी वहाँ एक दीपक में ज्योति उज्जवल हो रही थी, तो वो बोली कि अरे मूर्ख रानी, जब तुझे बोझा ढोना पड़ेगा तो कैसा लगेगा? तभी राजा ने कहा कि अरे ऐसे दिन मैं आने दूंगा तभी तो आएंगे। तो राजा ने मन ही मन सोचा, क्यों न मैं रानी को पानी में बह देता हूँ। तो उसने विचार किया, रानी से कहा, रानी कुछ दिन के लिए आप अपने मायके में चली जाओ। इतना कहकर राजा ने रानी को बक्से में बंद करके और पानी में बह दिया। और बहते बहते रानी एक दूसरे देश में पहुंच गई। वहां उसका वेनोई किसी राज्य में राज्य करता था। उस राजा का वेनोई राज्य करता था और उसको यह सिंदूक सैनिकों को मिल गया। तो उसके सैनिक उस सिंदूक को उठा लाए और राजा के हवाले कर दिया। और जब वह सिंदूक राजा के पास आया तो राजा ने कहा, क्यों ना इसमें कुछ अच्छा उपहार होगा जो मैं अपनी रानी को दूंगा। और उसने वह एक साइड में रख दिया। तभी राजा ने उस पर ध्यान नहीं दे पाया और रानी ने वह राजा के खोलने से पहले ही रानी ने खोल लिया। तो उसमें देखा कि एक अति सुंदर स्त्री है। तो रानी ने सोचा, क्यों ना इस स्त्री को देखकर मेरे राजा का अगर मन विचलित हो गया तो क्यों ना मैं इसकी दशा ही चेंज कर दूं। तो जब वो रानी उसमें मूर्छित पड़ी तो उसने उसके कपड़े उतार दिए, फटे पुराने कपड़े पहरा दिए, जेवर वगैरह सब उतार लिए और उसके बाल खोल दिए। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ राजा आए। तो राजा ने कहा, खोला वह बक्सा तो देखा कि उसमें एक ऐसी विचित्र लेडीज पड़ी है जिसे देखा भी नहीं जा रहा है। तो फिर वो जब उसे होश आ जाता है तो रानी कहती है, क्यों ना राजा इससे कोई काम दे दिया जाए। तो राजा ने कहा, मेरा लकड़ी का काम है एक, उसमें इसे लगा देता हूँ, वहाँ ये बोझा ढोती रहेगी। तो वह बोझा ढोने लगी। तभी उसने वहाँ कुछ नदी के सहारे स्त्रियाँ दशा माता का डोरा ले रही थी। तो सभी स्त्रियों ने डोरा ले लिया था और एक डोरा बचा था। वहाँ से वह लड़की गुजर के जा रही थी, जो बांदी बनी हुई थी वो गुजर के जा रही थी। तो सभी स्त्रियों ने कहा, अरे बहन, तुम लगती तो किसी भले घर से हो, लेकिन तुम्हारी दशाएं उलट पुलट हो गई हैं। क्यों ना हमारे पास एक डोरा बचा है, आप ले लो। तो उसने वह डोरा ले लिया और उनको सब कुछ समझा दिया कि आप तुमको ऐसे ऐसे पूजा करनी है, 9 दिन तक पूजा करके और 10वें दिन सुहागिन स्त्रियों को नौत कर जिमाना है, सभी को दक्षिणा देनी है। तभी वह वहाँ से डोरा लेकर चली। उधर उसके राजा के मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं अपनी रानी की कोई खबर लूँ, पता नहीं वो कैसे हाल में। तो वो उसी अपनी बहन के यहाँ आ गया। बहन के यहाँ आया तो बहन ने खूब खाना पीना खिलाया और वह शयन करने सोने के लिए चला गया शयन कक्ष में। जब वह सोता है तो उधर वो बांदी आ जाती है। तो रानी कहती है, अरे बांदी, क्यों ना आज मेरा भाई आया है, तुम उसके थोड़ी देर पैर दबाया हो, वो बहुत हारा थका आया है, उसे अच्छा लगेगा। उधर बांदी सोचने लगी मन ही मन, मैं किसी अन्य मर्द के कैसे पैर दबा सकती हूँ, मैं भी तो एक रानी हूँ। लेकिन उसकी मजबूरी थी और वह पैर दबाने चली गई। वह पैर दबाने लगी। जैसे ही वह पैर दबा रही थी तो उसने एक उस राजा के पैर में चिन्ह देखा, जो चिन्ह उसके पति के पैर में था
और उसका दिल भर गया और वह टसक टसक कर रोने लगी। तभी राजा बोले, अरे बहन तुम क्यों रो रही हो? कि अरे भाई मेरा भी एक राजा था, उसके पैर में ऐसा ही चिन्ह था, पता नहीं हमारी क्या ये दशा हो गई है जो हम अलग हो गए। तभी उस राजा ने इस रानी की लड़की की तरफ देखा तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए और रानी ने उसकी जेट भर ली। तो फिर वो उस सारी बात राजा ने अपनी बहन को बताई और दोनों वहाँ से अच्छी तरह विदा होकर अपने राज्य में आ गए। वहाँ आने के बाद में उसने सोचा कि जिस दिन मैंने डोरा लिया था दशा माता का, उसी दिन मेरी सारी दशाएं सही हो गई। क्यों ना राजा मैं अपना व्रत रखूं। उसने 9 दिन व्रत किया खूब विधि विधान से। 10वें दिन 10 स्त्रियों को सुहागिन को नौता और उनका पूरा श्रृंगार किया और उनको नल दमयंती की कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद में उनको भी डोरा दिया और खूब बढ़िया तरीक़ा से उनका श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद में उनको भोजन खिलाया। जैसा भोजन आपने बोला है वैसा ही उसने खिला दिया और भोजन खिलाने के बाद में उन सभी को दक्षिणा दी और उनका फिर से कुशल जिंदगी जीने लगे दोनों राजा रानी। तो बोलो दशा मैया की जय। हे माता, जैसी कृपा आपने उन राजा रानियों पे की है ऐसी ही कृपा माता आप सभी पर करें, सभी की झोली भरें, सभी को अच्छा वर मिले और सभी की रक्षा करें। और जैसी आपने उन दोनों की है ऐसी ही सबकी करें। और रानी की दशा जैसे चेंज हो गई वैसे ही हम सबकी दशाएं भी चेंज हों। पहले सबका भला करो फिर मेरा भला करना माँ। बोल दशा मैया की जय।